ठीक है। तो कल कोड ओपन करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी कल, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इसमें किसी को डाउट है कुछ फंडामेंटल, ये कुछ समझ में नहीं आया क्या हम कर रहे हैं? ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? किस किस ने ट्राई किया? होमवर्क दिया था शायद कुछ, मैंने एम्प्लॉय वाला दिया था, वो ट्राई किया सबने? एक बार पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके मुझे व्हाट्सएप पे दो, मैं इसको रन करके देखता हूँ। और किसी को इशू आया? शाश्वत आपका हो गया? दीपांक? क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। दीपांक आपका हो गया? ठीक है। एक बार रिया का सॉल्व करते हैं। चलो एक पहले एम्प्लॉय का जो मैं होमवर्क बताया था कि आपको क्या करना है। अब आप किसी का भी कर सकते हो, जिस जिस जैसे सैंपल कि हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है। हमने क्लास क्या बना ली? एम्प्लॉय। शायद रिया ने भेज दिया कोड। कॉपी। इसने बिल बनाया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिया बिल पी वाई। ठीक है। ये डबल अंडरस्कोर नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है रिया, ये गलती है। यहाँ पे बोला था मैं डबल अंडरस्कोर आएगा, एनईटी स्पेशल मेथड है डबल अंडरस्कोर। ठीक है। ये चलाओ, ये चल जाएगा। टोटल बिल आपने यहाँ पे यूज किया है, बाकी ठीक है। कॉपी वापस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है रिया। आपने किया था डबल अंडरस्कोर, क्योंकि ये इसमें नहीं आएगा शायद डबल अंडरस्कोर। बाकी आपने ये भेजा है बिल टू बिल टेम्पलेट। डायरेक्टली सेम क्लास में बना रहे हैं तो बिल का यूज कर सकते हैं, और इसको रन करके देखते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, लाइन नंबर 14 में गलती कह रहा है ये। लाइन नंबर 14, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लिखा है आपने। ठीक है। और ये ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमा आएगा नीचे। ठीक है। अब ठीक है, लेट्स सी। तो सेल्फ डॉट प्रैक्टिस, लाइन नंबर 17 में गलती की है आपने। 17 में भी बिलिंग सेल्फ डॉट एड्रेस। ये एड्रेस देखो कैपिटल लिया है आपने, और ये स्मॉल। ये सेम वेरिएबल है ना, या तो यहाँ पे स्मॉल करो। रन। रन हो गया, देखो अब आपका। आपको लाइन नंबर देखनी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है। मैं सेंड कर रहा हूँ आप। ठीक है। चलो एक एम्प्लॉय का करते हैं। एम्प्लॉय टेम्पलेट डॉट कर दो। चल गया वो? लाओ दो भेजो। मिस्टेक्स ना, अब आपको हो सकता है टाइपिंग करते समय कोई नई मिस्टेक आ जाए, तो आपको मिस्टेक्स रीड करनी आनी चाहिए कि आप सिंटेक्स एरर कहाँ कर रहे हो। कोई भी नया प्रोग्राम लिखोगे तो वहां पे हो सकता है मिस्टेक हो। क्लियर? भेज दो मैं। टास्क क्या था? हम एक क्लास बनाएंगे, इसके अंदर ई आईडी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और फोन नंबर लेंगे। जब भी हम प्रिंट डिटेल्स करके कॉल करें तो डिटेल प्रिंट हो जाए।
लेट्स सी रिया ने क्या किया है। अब देखो ये किया है। सबसे पहले तो क्लास को हमेशा कैपिटल लेटर बनाना है। एम्प्लॉय इनिट डबल अंडरस्कोर होगा पहला कीवर्ड, और ये कैपिटल बनाई। क्लास के वेरिएबल कैपिटल रखे, एम्प्लॉय आईडी में गैप नहीं होना चाहिए। गैप है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। नेम, नेम ठीक है। एड्रेस ठीक है। और यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी फिर गैप नहीं, वेरिएबल में कभी भी गैप नहीं आएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपको ऐसे रखना है तो एम्प्लॉय आईडी। ये जो बाहर से एम्प्लॉय आईडी आ रही है, ये एक वेरिएबल है, अंदर हमने इस वेरिएबल में असाइन कर दी नेम। नेम लेके नेम, ये दूसरा वेरिएबल, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। ये बाहर से लेके आ रहे हैं हम, ये अपना वेरिएबल है। ये हम बाहर से लेके आ रहे हैं एड्रेस, दोनों का नेम से है लेकिन कैपिटल स्मॉल है। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये बाहर से लेके आ रहे हैं अंदर, डीओबी। ये क्लियर। जो हमने इस मेथड को अभी इसमें बनेगा, पाइथन में इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ये इस लाइन में बनेगा। प्रिंट डिटेल, दीज आर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे अब ये सेल्फ यहाँ पे पास किया तो इसके अंदर सेल्फ के अंदर जितने भी एलिमेंट थे सब पास हो गए। अगर यहाँ पे हम प्रिंट करें, प्रिंट द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज कॉमा सेल्फ डॉट नेम। एन स्मॉल है क्योंकि हमारे जो अपने वेरिएबल हैं वो स्मॉल है। ठीक है। प्रिंट द एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय इज कॉमा सेल्फ डॉट एड्रेस। ठीक है। प्रिंट दी एम्प्लॉय आईडी इज बिग स्पेस सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी। डेट ऑफ बर्थ इज, ठीक है, ये हो गई। अब इस एम्प्लॉय कहीं से भी यूज करना है, किसी भी प्रोग्राम से आप यूज कर सकते हो, यहीं से यूज कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट एम्प्लॉय टेम्पलेट, ये मॉड्यूल है बेसिकली। इस मॉड्यूल के अंदर और भी क्लास हो सकती है, अभी कौन सी क्लास है, एम्प्लॉय। ठीक है। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम, फ्रॉम एम्प्लॉय टेम्पलेट इंपोर्ट कौन सी क्लास, एम्प्लॉय। ठीक है। अगर इसके अंदर और भी क्लासेस होती, सपोज इसके अंदर एक और क्लास हम बना देते हैं, क्लास स्टूडेंट। ठीक है। नेम, सपोज एक क्लास बना देते हैं, कैलकुलेटर सम। ठीक है। सपोज मुझे इस क्लास के अंदर ये मेथड को कॉल करना है और इसमें मल्टीपल क्लासेस हैं, तो इस मॉड्यूल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय टेम्पलेट इंपोर्ट कैलकुलेटर।
तो मैंने सिर्फ कैलकुलेटर क्लास को कॉल किया। अब कैलकुलेटर डॉट सम करूंगा तो सम मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस। तो इसमें से क्या प्रिंट होगा? सिर्फ ये डिटेल प्रिंट हो जाएगी। एक ही क्लास इंपोर्ट किए है। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ध्यान से देखो, ये पूरा मॉड्यूल हो गया। इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। ठीक है। किसी भी क्लास को इंपोर्ट करना है, या तो इंपोर्ट उस क्लास का नाम फ्रॉम ये लिख सकते हो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेम्पलेट, कि इस मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लो क्या कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्लास हो गई। अब उस क्लास का मेथड को कॉल कर लो। ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने, क्लास से डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर दिया। क्लियर है? या हम क्या कर सकते हैं, कैल वन इज इक्वल टू कैलकुलेटर, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब कैल वन डॉट करेंगे सम, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉपी बनता है। अब इसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए हैं। एक बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ। ठीक है। दिस विल फाइंड द सम ऑफ टू वैल्यूज। तो देखो ये प्रिंट हो रहा है, मैं क्लियर कर दूं। ठीक है। दिस विल फाइंड द सम ऑफ टू वैल्यूज। तो ये क्या हो गई? ये क्लास हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमने उसके अंदर के मेथड को कॉल कर लिया। अब इसमें डेटा नहीं देना था, हमने डेटा नहीं दिया। यहाँ से अगर डेटा देना होता ए कॉमा बी, तो जब भी हम इसको कॉल करते तो यहाँ पे देखो ये बोलता ए और बी दो वैल्यू देनी है, तो हम दे सकते थे 5 और 6। ठीक है। अब 5 और 6 इसके पास आ जाती। ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं, सम फाइंड कर लिया ए प्लस बी। अब यहाँ पे प्रिंट करते थे। ठीक है। अब इसको कॉल कर लो। दिस विल फाइंड द सम ऑफ टू वैल्यूज 11। क्लियर है? तो ये एक क्लास का है कि हम क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, जितने भी फंक्शन हमने बनाए हैं, जितने भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऊपर क्लास में हमने एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि किसी भी क्लास को इनिशियल वैल्यूज चाहिए जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे हमने इनिट का यूज नहीं किया है, कि कैलकुलेटर का यूज करते समय आपको वैल्यूज कब देनी है, जब आप सम करो या कुछ और काम करो तब करना है। लेकिन जब इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है तो बेसिक डिटेल हमें देनी है, तभी हम उसके मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग में डिपेंड करेगा कि आप किस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हो। आप क्लास बना दो। ठीक है, और उसको ध्यान से समझो। क्लास बना दो स्टूडेंट। अगर आपको कोई डेटा नहीं देना है तो आप इनिट मत बनाओ। इनिट क्या है? एक स्पेशल मेथड है, कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये क्लास को बाय डिफॉल्ट कोई डेटा देना होता है, जब उसका ऑब्जेक्ट बने तब। ये कंपलसरी हो गया है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, सपोज अब मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय टेम्पलेट इंपोर्ट एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय क्लास का यूज करना है सपोज मुझे, एम्प्लॉय। ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बना दूं EMP1 एम्प्लॉय 1। ठीक है। तो अब मुझे, जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मुझे डेटा देना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तभी ये आगे काम करेगा। तो अगर आपको ऐसी क्लास बनानी है जिसमें आपको पहले डेटा देना ही पड़े तब जाके आगे काम हो, तो आप ऐसे बना सकते हो। ऐसी क्लास बनानी है जिसमें इनिशियल डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बाद में पास करना चाहते हो मेथड्स को डेटा, तो भी आप बना सकते हो लाइक दिस। इज दिस क्लियर? क्या समझ में आया? कि जो इनिट है ये क्या करता है? इनिशियलाइज। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज।
कि क्लास को इनिशियल डेटा चाहिए तो इनिट बनाना है, नहीं चाहिए तो नहीं बनाना है। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे मुझे डेटा देना है, इसके अंदर क्या क्या डेटा देना है? एम्प्लॉय आईडी, सपोज ये बनाया हमने एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी। सपोज जो क्या, ये 001 ये एम्प्लॉय आईडी होगी। दूसरा डेटा नेम कह रहा है राहुल शर्मा। तीसरा एड्रेस सेक्टर 14 गुड़गांव। फिर एड्रेस डेट ऑफ बर्थ सपोज, तो हमने डेटा दे दिया। अब emp1 डॉट, कभी भी हम प्रिंट डिटेल मेथड को कॉल कर सकते हैं और वो क्या करेगा, डिटेल प्रिंट कर देगा। एक बार मैं क्लियर करूं उसको। तो जरूरी नहीं है कि हमने जहां ऑब्जेक्ट को बनाया है वहीं पे कॉल करें, हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। देखो ये सारी डिटेल प्रिंट हो गई। दीज आर द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, दिस इज दिस इज दिस। बार बार ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है। हमने कब दे दी? जब इनिशियल डेटा बनाया। लेकिन सब में कैलकुलेटर टाइम पे नहीं बना रहे, फंक्शन को जब कॉल करें, जब उसके अंदर के फंक्शन को कॉल करें तब। यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। क्या हमें डेटा देने की जरूरत यहाँ पे है? कई सारे पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। प्रिंट डिटेल, हम डिटेल दें वो प्रिंट कर दे, तो वो भी बना सकते हैं। सेम एज इट इज, कुछ भी टेम्पलेट हम डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। अब इसको डेटा देने की जरूरत भी नहीं है, हमने मेथड बना दिया। जब भी इसको मेथड को कॉल करेंगे, ये दो डेटा मांगेगा हमसे। मैं आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि हम उसके अंदर के मेथड को यूज कर सकें। कैलकुलेटर डॉट सम को कॉल कर दो। जैसे आप कॉल करोगे सम को, ये पूछेगा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 56, प्लीज एंटर सेकंड नंबर 23, दिस विल फाइंड द सम ऑफ टू वैल्यूज। क्लियर। इस तरीके से कैलकुलेटर हमारा यूज हो गया। हम कैलकुलेटर को कभी भी यूज कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ये एक कैलकुलेटर क्लास बन गई। किसी को भी कैलकुलेटर कहीं यूज करना है, इस तरीके से करेगा। अब क्या, नहीं, इसी के अंदर मेथड बन जाएगा। अब अगर हम एक एम्प्लॉय को हटा दें, ठीक है, हटा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे रहने दूं मैं। आपको अगर इसके अंदर मल्टी कोई और मेथड कैलकुलेटर का बनाना है, डिफाइन मल्टीप्लाई सेल्फ। सेल्फ देना जरूरी होता है कि पहला कीवर्ड सेल्फ होता है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये इसके सीध में ही रहना चाहिए, ठीक है, तभी काम करेगा। मैं दो तीन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्लास बना दी। क्लास के अंदर मैंने चार मेथड बना दिए। सम, सब्ट्रैक्ट, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, A-B, SUB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SUB। ठीक है। थर्ड बना दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया MUL, जो भी दो नंबर करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा MUL। नेक्स्ट डिवाइड, जो भी नंबर आए DIV एक वेरिएबल में ले लिया,
ए डिवाइड बाई बी, यहाँ पे तो बन गई क्या, क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर क्या बन गए, फंक्शंस। आज की बात, किसी को भी कैलकुलेटर का यूज करना है, उसको क्या करना है, टेम्पलेट बनाए, कौन सा, एम्प्लॉय टेम्पलेट, उसको हम रीनेम कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसका नाम रख देते हैं माई मॉड्यूल। कुछ भी आप रख सकते हैं, मैंने माई मॉड्यूल रख दिया। माई मॉड्यूल के अंदर क्या है, कैलकुलेटर क्लास बनी है, आपको यूज करनी है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर के अंदर क्लासेस बनी हुई है, तो आप पहले ऑब्जेक्ट बना लो, किसी भी क्लास का यूज करना, ऑब्जेक्ट कैल वन इज इक्वल टू कैलकुलेटर। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी मेथड थे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो कैलकुलेटर वन डॉट, देखो सम मल्टीप्लाई डिवाइड दिखाई दे रहे मेथड। तो मुझे अगर सम करना है, मैं सम को कॉल कर दूं, तो जो भी उसके अंदर फंक्शन लिखा होगा ये कॉल हो जाएगा। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करता हूँ। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 45, सेकेंड नंबर 45, तो 90 कर दिया। अगर मुझे सम की जगह क्या करना है, उस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई लिख दूं। अभी कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, को मैं क्लियर कर दूं, रन करूं। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 34 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया, 68। तो देख रहे हो कितना आसान हो गया, कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ इतनी चीजें की जरूरत पड़ रही है। ये हमने टेम्पलेट बना के रख दिया, इनबिल्ट क्लास बना के रख दी। यूजर डिफाइंड क्लास है बेसिकली, लेकिन हमने बना के रख दी। तो ऐसे ही जब आप सेलेनियम यूज करोगे ना, तो सेलेनियम में बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं। सेलेनियम क्या है, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी मतलब कि उसमें ऐसी रेडीमेड क्लासेस बनी हुई है। जब आप उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे तो ऐसी रेडीमेड क्लासेस आएंगी। उन क्लासेस को हम इंपोर्ट करेंगे और इस तरीके से यूज करेंगे। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें सिर्फ यही डेटा देना है। बट हमें पता होना चाहिए क्लास कैसे बनती है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, बस इस क्लास की कॉपी हो जाता है। उसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। दोबारा यूज करना किसी को, कैलकुलेटर टू इज इक्वल टू कैलकुलेटर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, कैल टू डॉट, इसके अंदर आप सब्ट्रैक्ट को कॉल कर लो। तो पहले ये कॉल होगा, फिर ये होगा, दो दो कॉल किए। वह क्लियर करके दिखा दो, तो कितनी बार भी हम कॉल कर सकते हैं। तो पहले कह रहा हूँ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सम हो गया, फिर फर्स्ट नंबर मांग रहा है क्योंकि ये रन हुआ है, तो 52, 48। तो पहले से नंबर मांगा ये वाला, इसने नंबर मांगा ये वाला। तो ऐसे कैलकुलेट चलता रहता है। सेलेनियम में हमें यही करना है, इनबिल्ट क्लासेस बनी हुई है, उन क्लासेस को यहाँ पे यूज करना सीखना है। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस और नो? तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ये बिल्कुल, अभी तक फंक्शन बनाने, आप देखो क्या क्या, सेलेनियम सीखने से पहले, पाइथन हमारे कंप्लीट होगी, सेलेनियम सीखने से पहले वेरिएबल्स आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे बनते हैं, स्पेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए वेरिएबल में। लूप्स लगाने आने चाहिए आपको, फॉर लूप, इफ एल्स, ठीक है, लिस्ट, फंक्शन, क्लास, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट इसके आगे पीछे घूमते हैं, इतना हम यूज करेंगे। मॉड्यूल्स, पिप, पिप को यूज करना, मॉड्यूल से इंपोर्ट करना, ये सिर्फ एक ही, पहला ही सेलेनियम का प्रोग्राम लिखूंगा, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, एक साथ यूज होंगे। क्लियर है? क्लास बनाना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ये सारा चीजें क्लियर होना चाहिए। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सेलेनियम में हम सेलेनियम की चीजें सीखेंगे,
वहां पे डायरेक्टली मैं कोड लिख दूंगा कि सेलेनियम की एक, वहां पे बताऊंगा सेलेनियम की एक क्लास है, इसके अंदर ऐसा होता है। तो वहां पे आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए सर क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास ऑब्जेक्ट सब क्लियर होना चाहिए। ये चीज क्लियर है। यस और नो, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, पाइथन में इतना ही कवर करना है।